हमारा फोटो दे दिए इसी नंबर पर बात हो जाएगी। मेरा फोटो पे बढ़िया जॉब मिले। अच्छा एक बार नंबर रुपेश जी वाला नंबर नहीं तो पुलिस ले लिया पुलिस ले गया। गाड़ी वाड़ी है गाड़ी शास्त्री नगर थाना में पड़ा हुआ है। या यही करिए कि मतलब उसका संसार जो देखिए मेन संसार जो होता है थोड़ा सा हम लोग सुबह पे रुपये सामान बढ़ गए तो मैंने कि ना घर परिवार के लोग मानी अब इतने लोग के घेरेंगे हम लोग सरकार के हर तरीके से और हमसे जितना होगा कहीं ना जगह पे लगवा देंगे। बताओ क्या स्कूल में हम बोल रहे हैं बच्चों मैंने राहुल मांझी विधायक जी के हम कहा देते हैं कहीं जगह हुई तो राहुल भक्त थे वो आपका दोस्त है भाई एकदम इसमें कहा वो है हमारे कलेजा चल गए लेकिन अब एगो रुआ बने हमने के कलेजा मतलब हम समझते एगो रुआ हमारे के कलेजा बने ठीक है। हम पूरा ध्यान रखें ठीक है ध्यान रखिए अपना। अब बच्चा लोग के थोड़ा हिम्मत दें। बिहार में लगातार जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है अपराधियों को और 4-5 दिन से भी ज़्यादा हो गया अब तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अपराधी पकड़े जाने की तो दूर की बात है कोई सुराग भी नहीं पता चला रुपेंद्र माइक नीचे कीजिए कि किसने ये किया क्यों किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोगों ने इस बात को सवाल पूछा कि आपके रहते हुए में पूरी तरीके से नाक के नीचे बिहार को अपराधी चला रहे हैं और आपसे कुछ हो नहीं रहा, एकदम थका हुआ मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। यहाँ केवल सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, केवल फोटो खिंचाते हैं और कोई दिलासा नहीं। आप माने या ना माने लेकिन ये अद्भुत है कि 2 किलोमीटर दूर सीएम आवास के मात्र पुराई चक में जो पटना राजधानी है वहाँ गोली से भून दिया जाता है। 15 राउंड चलाया जाता है, 6 बुलेट लगता है रुपेश को। अपराधी भाग जाते हैं, फरार होते हैं, लेकिन अब तक एक कोई पेट्रोलिंग नहीं। इतनी बड़ी सुरक्षा लापरवाही हुई। आप समझिए कि इस परिवार को कोई सिक्योरिटी तक नहीं मिला, हो गया सुरक्षा एकदम नहीं मिला सरकार द्वारा। हम लोग तो सबसे पहले मांग करेंगे कि सरकार जो है सुरक्षा जो है वो पहले प्रदान करे इनके परिवार को। किन कारणों से वहाँ है, हो सकता है कि हमने पहले भी कहा कि बड़े लोग हों, हो सकता है कोई सरकार का मंत्री भी हो सकता है, क्योंकि पहले के कई घटनाओं में हम लोगों ने देखा बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में पहले हमारे बातों का मजाक उड़ाया जाता था, बाद में क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जिन्होंने अपराध किया है उनको बचाने के लिए हो सकता है कुछ बड़े चेहरे हों, उसके लिए मामले को दबाया जा रहा है। क्या यही वजह है जो स्लो इन्वेस्टिगेशन करके केस को ख़त्म और रफा दफा करने का काम किया जा रहा है? ये हो सकता है। और आप देखिएगा कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। रुपेश सिंह जितने मिलनसार और जितने धनी व्यक्तित्व उनका था, हम लोग भी मिलते जुलते थे, हमारे से तो अच्छी दोस्ती थी, मिलना जुलना था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। अब बच्चे हैं छोटे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो? पिता के रहने के बाद तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अब ऐसी हालात में बड़ा मुश्किल दौर से ये परिवार गुजर रहा है और बार बार
छोटी बच्ची जो है, बेटा जो है 4 साल का, वो भी कह रहा है कि भाई बिहार पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, जांच सीबीआई की होनी चाहिए। और सीबीआई जांच हो, साथ में कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच हो, यानी कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस का क्या काम है? बालू में वसूली, कोरोना में वसूली, दारू में वसूली, घूसखोरी, यही काम रह गया बिहार पुलिस का, और तो कोई काम है ही नहीं। इनके परिवार के लिए क्या मांग करते हैं? घटना के 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, अब सरकार से कुछ मांग करने का कोई फायदा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को कम से कम न्याय करना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए। पुलिस हम हमारे स्तर से रोजगार को लेकर के उनकी धर्मपत्नी को जो हो सकेगा उनको रोजगार दिलाने की काम हम करेंगे। जहां एडजस्टमेंट हो जाए, अपने जो संपर्क हैं या जितना हमसे हमारी क्षमता है, कोशिश करेंगे कि उनको नौकरी मिल जाए, ताकि आगे बच्चों का जीवन जो है वो सुरक्षित। डीजीपी तो ये कह रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, हमारे आने के बाद अपराध कम हो गया है। एक मिनट, तो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सवाल रुपेश सिंह के पूछने के बाद गुस्सा में आ जाते हैं। अभी उनको अपना काम नहीं याद आ रहा। अब मुख्यमंत्री की बौखलाहट तो आपके प्रश्न से हुई, एक पत्रकार भाई के। सिस्टम से आदमी सवाल पूछेगा ना, सरकार से ही सवाल पूछेगा ना। और कौन सा ऐसा बुरा सवाल है? यही तो पूछा जा रहा है कि अपराध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बद से बदतर होता चला गया है। अब डीजीपी पल्ला झाड़ रहा है। डीजीपी तो बोल रहे हैं कि 2019 में अपराध ज्यादा था, 20 में कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है शुरू से। तो जो मुख्यमंत्री की जो भाषा है, अब बात करने लगता है हड़प्पा काल की, कंपेयर करते हैं तो इनका डीजीपी भी अब बता रहा है 19 का, लेकिन उनको नहीं पता कि 19 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, गृह डिपार्टमेंट उनके पास था। तो ये तो आप पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना डीजीपी को। अगर इस तरह का स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना बयान आना, आप इस पे क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या विश्वास रह जाएगा लोगों का सिस्टम से, सरकार से, पुलिस से? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। और अद्भुत है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री घर में बैठे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? कम से कम अपराध हो गया, आप रोक नहीं पाए, तो कम से कम पीड़ितों से मिलकर के उनको तो मजबूती तो दीजिए, उनके भविष्य को तो बेहतर बनाइए। इतना तो काम हो ही सकता है, या ये भी नहीं हो सकता? अगर ये सारे काम हो ही नहीं सकते तो मुख्यमंत्री रह करके क्या फायदा? और मुख्यमंत्री तो अपना पहले ही से पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको जबरन मुख्यमंत्री बनाया गया, तो होम डिपार्टमेंट छोड़ दो, दे दो किसी को जिससे चलाए। क्यों पकड़ कर बैठे हुए हैं अगर जबरदस्ती बनाए? लोग सत्ता के लोभी लोग, ना जनता के हैं ना किसी काम के हैं।